दामाद पे नजर मार रहे हैं या फिर अपने भाभी पे नजर मार रहे हैं। मुझे लगता है कि गलत तरह के रिश्ते को चलाने के लिए वशीकरण कराए जाते हैं। जो लड़का था वो अनमैरिड था, वो रहने वाला राजस्थान का था। वहाँ पे उसकी मुलाकात एक मैरिड लड़की से होती है। मैं उसको देखता हूँ, बार बार उसी की चीज़ें इसके दिमाग में चलती रहती थी। बाबा जी मैं ऐसा काम करवाना चाहता हूँ, मैं लड़की बहुत प्यार करता हूँ। फिर उसने मेरे से प्रचंड वशीकरण करवाया। जैसे आजकल आप एक देख रहे होंगे क्रिश्चियन का चल रहा है, वो सिर्फ हाथ लगाते ऐसे करने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं। मतलब उनके अंदर ये पैदा हो जाता है कि ये हाथ लगाएंगे हमें हिलना है। मसीह के नाम में बोलो हुला ला 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 हुला ला 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 ला। गंगा जल क्या सच में जब हम भूत प्रेतों को डालते हैं, बट वो सारा क्या ड्रामा होता है एक तरीके का। ये जो चीज़ें आती हैं औरतों के अंदर ही आती हैं, क्या माता वगैरह है। और इस चीज़ का सर्कल कैसे पता चलता है, क्योंकि जो औरतें होती हैं इनका ग्रुप होता है तो ये फ्रेंड सर्कल में सभी को एक दूसरे को पता ही रहता है घर में क्या चल रहा है क्या नहीं। जो पार्टनर था दोनों ही एक ही लेवल के थे। एक पार्टनर के मन के अंदर ऐसी शंका होगी कि यही जो बिजनेस जो चल रहा है कल को ये मैं अपना ही कर लूँ तो मैं आगे चला जाऊंगा। उसने अपना अंदर ही अंदर कारोबार सेट करना शुरू कर दिया। फिर उसके लिए मैंने ये ब्लैक मैजिक की जो साधना है उसके लिए की। मैंने 3 प्रेत का सहारा लिया। लेने के बाद मैंने तीनों प्रेतों को भेजा। जय श्री महाकाल। गौरी रोहित जी, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? बस एकदम अच्छा, बढ़िया। जब से हमने लास्ट वीडियो शूट करा है, जनता ने बड़ा प्यार दिया है वीडियो को जी। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला था, जनता को भी बहुत कुछ सीखने को मिला था। कमेंट्स बहुत अच्छे हैं। और आप फिर से दिल्ली आए थे और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता था आपको फिर से बुला के, फिर से कुछ ज्ञान भरी बातें, कुछ एक्सपीरियंसेस आपसे वापस से कैमरे पे शेयर करना कैसे मैं मिस कर सकता हूँ। जी। जब से आप गए हैं उसके बाद से ऐसे क्या कुछ केसेस आए हैं जो आज आप हमारे लिए लेके आए? स्पेशली मैं थोड़ा सा वशीकरण या फिर भूत प्रेतों का, इससे रिलेटेड कुछ भी आया हो? जी जी, पूछिए आप। वशीकरण का कुछ ऐसा केस आया है कि आपका भी दिमाग हिल गया है कि यार ये तो ज़्यादा ही हो गया, इतना तो नहीं होना चाहिए, आपने फिर वो समस्याएं आपने दूर करी हो, बहुत कुछ घिनौना हुआ हो, कुछ अजीब हुआ हो जो कि हटकर आपके दिमाग को आपके दिमाग को हिला दे कि यार हद हो गई? एक क्लाइंट था लड़का। अच्छा। जो लड़का था वो अनमैरिड था। वो रहने वाला राजस्थान का था। वैसे वो असम के अंदर अपना कोई काम धंधा वगैरह करता था, छोटा मोटा जो भी होता है। ठीक है। तो वो करने के लिए असम गया था। वहाँ पे उसकी मुलाकात एक मैरिड लड़की से होती है जिसके 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटे, शायद एक गुड़िया है उसके। मतलब कि जो औरत है उसकी जो मुलाकात होती है, वो जो औरत है वो उसको भाव वगैरह नहीं देती है बिल्कुल भी। ठीक है, वो बिल्कुल भी भाव वगैरह नहीं देती है। तो जो लड़का है वो उसके साथ बहुत दिलचस्पी हो गई उसको। मैं उसको देखता हूँ, बार बार उसी की चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती थी कि ना क्यों ना ये मेरे तरफ हो जाए, आकर्षित हो जाए या मेरी तरफ आ जाए। तो उसका एक दिन मेरे पास फ़ोन आया था कि मैं ऐसे ऐसे बाबा जी मैं ऐसा काम करवाना चाहता हूँ, मैं एक लड़की बहुत प्यार करता हूँ। मैंने बोला लड़की कौन है? फिर उसने डिटेल वगैरह भेजी। उसने तो लड़की बताया था उसको, क्योंकि उसके मांग के अंदर सिंदूर लगा हुआ था। तो उससे मुझे पता चला कि ये तो लड़की नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा कि तूने झूठ कैसे बोला कि वो लड़की है? नहीं, वो औरत है। मैं कितने बच्चे हैं उसके? बोल 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। तो उसके जो दिमाग में जो चीज़ें थी वो उसको लेकर बहुत आकर्षित था एकदम। फिजिकली अटैचमेंट उसको बहुत ज़्यादा हो गई थी उससे, कि वो चाहता था कि एक बार मेरे पास आ जाए वो कैसे ना कैसे करके। फिर उसने मेरे से प्रचंड वशीकरण करवाया। वो अलग होता है कुछ? प्रचंड वशीकरण होता है जैसे कि वो जैसे शादीशुदा महिला के ऊपर किया जाता है। हाँ। ठीक है, जैसे कि वो नॉर्मली वशीकरण नहीं होता है। जैसे हम वशीकरण बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अच्छा। जो कि अलग अलग दिशाओं के अंदर अलग अलग चीज़ों के ऊपर कार्य करता है वो। जैसे लड़का लड़की जो होते हैं वो एक अलग वशीकरण होता है, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके एक अलग वशीकरण होते हैं। तो उसने वशीकरण, प्रचंड वशीकरण करवाया। तो मैंने उसका जो प्रचंड वशीकरण है मैंने कर दिया। वो उसकी तरफ आकर्षित हो गई। 2-3 महीने उनका गोलमोल चलता रहा। तो अचानक क्या है कि जो लड़का है उसको कोई अपने गांव के अंदर काम पड़ गया। उसको काम पड़ गया, वो आ गया दिल्ली। उसको ट्रेन मिली नहीं तो वो दिल्ली आ गया ट्रेन से। गांव के लिए उसको जाना था तो पहले उसने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी, दिल्ली से उसको और कहीं जाना था। क्योंकि हमने उसके ऊपर, जो औरत है उसके ऊपर प्रचंड वशीकरण किया हुआ था। प्रचंड वशीकरण का मतलब होता है कि जो लड़की है वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती है, उसको बिना देखे।
तो वो लड़की भी उस लड़के के साथ ट्रेन के अंदर चढ़ के आ गई। उसको पता नहीं था कि वो लड़की मेरे साथ आ रही है क्या। वो क्योंकि प्रचंड वशीकरण उसको खींचता है उसकी तरफ जी। तो वो जो लड़की है, जो औरत है, वो भी उसके पास दिल्ली पहुंच गई। वो मतलब मैं नहीं रह सकती तेरे बिना। जो लड़का जो है, जहाँ वो असम के अंदर रहता था, तो उसकी वहाँ पे कोई फैमिली रिलेटिव्स के साथ वो रहता था। जैसे कि मान लो कि हमारे पड़ोस में कोई भी लड़का रहता है, अगर आना जाना 3 महीने में बन जाता है किसी के साथ, तो पता चल जाता है कि हाँ भाई अब आना जाना है। उसका वहाँ से आना हुआ, और उस औरत का भी बच्चों को, मतलब कि उसके बच्चा था 2.5 साल का, उसको भी वो छोड़ के आ गई रोते हुए को। तो जो औरत वो आ गई, तो उनके घर वालों को वहाँ पे पता चल गया असम के अंदर कि जो लड़की है, जो औरत है, वो भी उसके साथ भाग चली है। वो मतलब भाग गई है उसके साथ जी। मतलब उसके गांव के अंदर पता चल गया। जो लड़का है, उन्होंने गांव में फ़ोन किया, तो लड़का घबरा गया कि मैं क्या करूं। वो आ तो गई मेरे पास क्योंकि वो उसके साथ थी। तो उस उनके गांव में पता चल गया, जो लड़की है वो वहाँ पे रहती थी, तो उनको पता चल गया कि हाँ भाई ये उसी के साथ गई है। उसको कैसे पता चल गया कि जो औरत है वो अपना फ़ोन अपने घर पे छोड़ के आ गई थी। उसके अंदर उस लड़के कुछ फ़ोटो, पता नहीं चलता उसका पता इस तरीके से चला कि उसकी लड़के के साथ फ़ोटोग्राफ थी कुछ। फ़ोटो देखी, फिर उन्होंने अपनी जो रहती है FRI वगैरह उन्होंने दर्ज वगैरह करवाई वहाँ पे। तो वो फ़ोन वगैरह से डिटेल वगैरह निकली कि हाँ भाई ये इस लड़के से इतने टाइम तक बात करती थी, ये सीन है और ये फ़ोटो है। फ़ोटो लड़के के घर वालों को भेजी कि वहाँ पे उनके रिश्तेदार वहीं पे वो रहता था लड़का। तो पता चला कि हाँ भाई ये आपका बेटा ऐसा ऐसा काम करके उसको लेके भाग गया है। पर वो भागा नहीं था, वो आया था अपने काम से था, पर वो औरत उसके पीछे आ गई, क्योंकि प्रचंड वशीकरण हो रखा था। तो वो वहाँ से उन्होंने FRI वगैरह करवाई, जो भी उनको डिटेल पता चली। उससे लड़के के गांव के अंदर उनका फ़ोन गया उनके वहाँ असम से कि आपका बेटा ऐसा ऐसा काम करके औरत को लेके, 3 बच्चों की माँ को लेके भाग गया है यहाँ से, वो कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसने बोला ज़रूर था कि मैं गाँव आ रहा हूँ, बट वो अभी तक आया नहीं है गाँव, क्योंकि हमने घर पे उसको बुलाया था कि तू आ जा। तो उन्होंने फ़ोटो वगैरह भेजी, तो घर वाले भी एकदम वैसे हो गए कि भाई ये क्या हुआ। लड़का तो एकदम आराम से आ रहा था, ये उस औरत कैसे उसके साथ आ गई। मतलब उसके साथ फ़ोटो थी, उसकी बहुत सारी फ़ोटो थी, कुछ अलग ही फ़ोटो थी, कुछ न्यूड फ़ोटो भी थी कई, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो उससे पता चल गया। औरत उसके बाद दिल्ली आ गई। लड़के को घर वालों का फ़ोन गया कि तू एक औरत भगा के लेकर आया है। तो जो लड़का है वो घबरा गया। घबराने से उसने फ़ोन कर दिया स्विच ऑफ, क्योंकि असम से ही फ़ोन आने शुरू हो गए। और जो औरत है वो उसके पास थी। फिर उसका मेरे पास दोबारा फ़ोन आया कि बाबा जी ऐसी ऐसी बात हो गई है घर के अंदर, और जो आपने वशीकरण किया था, वशीकरण तो आपका बहुत अच्छा हुआ है। 3 महीने में उसके साथ रहा भी हूँ, सब कुछ हमारे बीच में सारे संबंध वगैरह सब कुछ बने हैं। बट अब जो औरत है, मैं अपने गाँव के लिए आया था, तो वो औरत मेरे साथ आ गई है अपने यहाँ बैठ के ट्रेन के अंदर। तो अब मैं उसका क्या करूँ। वो घर जाने के लिए वो तैयार नहीं, बोल जाऊँगी तेरे साथ जाऊँगी, नहीं मैं यहीं मरूँगी तेरे साथ। फिर उसने बोला कि बाबा इसको जैसे तैसे करके अब इसको वापस भिजवाओ। फिर उसके लिए मैंने जो प्रचंड वशीकरण जो किया था, मैंने उसकी काट करी। तो ये जो प्रचंड वशीकरण जो करता है, वो हाथ जो काट होती है वो उसी के हाथ में होती है। उसी काट की उसके माइंड को दोबारा डाइवर्ट किया घर वालों की तरफ, जिससे वो घर पे चली जाए। 3 दिन मुझे इस कार्य के अंदर लग गए, तब जाकर वो कार्य हो, तब वो औरत है वहाँ पे वापस अपने घर गई। तो इस हद पे लोग चीजें बिल्कुल कर गुजरते हैं। बिल्कुल। तो जब वशीकरण की बात आती है ना रोहित जी, तो क्या ज़्यादातर जो केसेस आते हैं, ज़्यादातर जो लोग वशीकरण करवाते हैं, वो हमेशा रिलेशन को ही लेकर होता है, फिर कुछ और भी चीज़ें होती है? देखो, काफ़ी लोगों के दिमाग में क्या होता है मानस जी, जैसे कि काफ़ी लोगों के दिमाग में अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी के दिमाग में कुछ चल रहा होता है, कोई चाहता है मैं फिजिकल अटैचमेंट के साथ उसके साथ रहूं, कोई अपने प्यार को पाने के लिए करता है, कोई उसको यूज़ करने के लिए, कोई किसी से पैसे लेने के लिए कि हाँ भाई चलिए मेरे प्यार में आ जाए। जैसे आप देखते होंगे आजकल दिल्ली के अंदर लड़कियां आप देखते हो पैसों के लिए कैसे क्या कर लेती हैं। वो अपने जाल में फंसाना चाहती है लड़के को। मुझे ऐसा लगता है ना कि जब कोई वशीकरण करवाना चाह रहा है प्यार के लिए, वो हमेशा एबनॉर्मल होता है। मतलब लड़का लड़की तो करते ही हैं, लेकिन जो गलत तरह के रिश्ते होते हैं कि अपनी दामाद पे नजर मार रहे हैं या फिर अपने भाभी पे नजर मार रहे हैं, मुझे लगता है कि गलत तरह के रिश्ते को चलाने के लिए वशीकरण कराए जाते हैं। जो ये चीज़ें बढ़ावा इसलिए देती है, कुछ तो उनका जो पहनावा होता है, ये जो चीज़ें जो होती हैं, इंसान का मन क्यों किसी की तरफ आकर्षित होता है।
अगर आज हम बैठे हैं, आज लड़कियां आधे कपड़े पहन के रोड पे घूमती है, तो उनको हर एक लड़का देखता है। उनके मन में ऐसी फीलिंग्स क्यों पैदा होती है? उनका मन तभी करता है जब वो ऐसी चीज़ें उनको दिखती हैं, या कुछ चीज़ दिखाई देती है, या उनका रंग रूप उनको कुछ दिखाई देता है, क्योंकि वो हवस के शिकार होते हैं। वो उनको कोई नेचुरल फीलिंग्स नहीं होती, बस ये चाहते हैं बस एक बार मेरे पास आ जाए। अब हम वशीकरण हमने डिस्कस कर लिया। अब जो ब्लैक मैजिक होता है, जो काला जादू होता है, वो कितना वशीकरण से अलग होता है? वशीकरण से जो वशीकरण है वो एक अलग हो जाता है। वशीकरण जैसे किसी को वश में करना, कुछ अपने मन अच्छा अनुसार कोई भी काम वगैरह करवाना हो गया। जो ब्लैक मैजिक होता है, जैसे कि किसी को करवाया हुआ है, उसकी काट कर दी, या किसी के घर के ऊपर बर्बाद करने के लिए करवाया हुआ है, उसको हटवा दिया। क्योंकि जो ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर हो जाता है, तो मतलब कि अंदर से जो चीज़ें हैं वो खाती जाती हैं, मतलब पैसों से रिलेटेड। वो सबसे पहले पैसों पे आती है चीज़ें। पैसों से वो इंसान को इतनी हानि करती जाती है, जिससे इंसान का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। फिर वो स्वास्थ्य पे आती है, स्वास्थ्य पे आते आते घर गृहस्थी पे आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो घर गृहस्थी अपने आप धीरे धीरे करके खत्म होती जाती है। मतलब ये ब्लैक मैजिक का इसका रूप है। तो क्या ब्लैक मैजिक में हर बार भूत प्रेतों का इन्वॉल्वमेंट रहता है? ब्लैक मैजिक के अंदर भूत प्रेत से जो काम है वो एक अलग तरीके से काम करवाए जाते हैं। जैसे हम किसी को कोई चीज़ छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिसका इनपुट कुछ अलग है हमारा करने का, कुछ गलत करना चाह रहे हैं किसी के साथ, उस चीज़ों के लिए वो बहुत ज़्यादा काम करता है भूत प्रेत। कोई भूत प्रेत का ऐसा केस आया जहाँ पे आप पे हानि पहुंचने को आ गई, यार आपकी दिक्कत हो रही है, आप जैसे कि हम जैसे भूत को वश में करते हैं अपने, कोई ऐसा केस है आपके पास? बिल्कुल। जैसे कि हमारा कभी ऐसा सा मेथड रहता था, हम भूत को वश में करते हैं अपने, क्योंकि हमारा जो काम रहता है ये सब इनके रिलेटेड ही रहता है। क्योंकि हमें भूत जो रहते हैं, जो प्रेत होते हैं, वो हमें चाहिए होती है आत्मा, क्योंकि हमारा काम वही कर सकती हैं। हमारा काम होता है कि उनको जो भी उनकी जो चीज़ें हैं वो हम उनको दिलाएं या खिलाएं, जो भी वो चीज़ें की उनकी डिमांड होती है। ठीक है, 90% तो जो चीज़ें जो रहती हैं उनको यही मांस मदिरा यही चाहिए होता है प्रेतों को, क्योंकि उनका काम यही है। बाकी कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो कभी कभी ऐसी चीज़ मांग लेती है जो कि अपने को मानव की बलि देने के लिए भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसा कोई मुझे केस बता सकते हैं जहाँ पे आपकी जान पे आ पड़ी हो? बिल्कुल। एक दिन जैसे कि हम भूत को वश में कर रहे थे अपने, क्योंकि पहले भूत को वश में करना पड़ता है, तो उसके लिए वशीकरण से वश में नहीं हो पाता है वो हमारे उच्चारण होते हैं, आराधना होती है, उस तरीके से उसको किया जाता है। जब हम अपनी आराधना वगैरह करते हैं तो हम अपने पहले प्रोटेक्शन बनाते हैं, जो हमारे कवच होते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि जो कवच है वो मेरी गलती से मेरे स्थान पे रह गए और मैं निकल चला वश में करने, तो वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो आज भी मेरे यहाँ पे गले पे निशान है, जहाँ भूत ने जो अटैक कर रखा है, जो प्रेत आत्मा को जो किए, अभी भी निशान है उस चीज़ का। ये इसका थोड़ा डिटेल में बताओ ना, कैसे हुआ था, क्या कर रहे थे आप? उस जैसे कि हम चक्कू के थ्रू उसका वो काम करते हैं, उसकी वो करते हैं, हमारे जो मंत्र रहते हैं वो उच्चारण करते हैं चक्कू से। मतलब कि तेजदार हथियार होता है 2.5 फुट का, उससे हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं करके। उसी चक्कू से यहाँ पे लगा वो। मतलब कैसे आपसे आपके हाथ से छूटा या फिर आपका हाथ ही? नहीं, वो हाथ मरोड़ देते हैं ना वो, क्योंकि हमने कोई प्रोटेक्शन ताबीज जो कवच हमारे रहते हैं वो मेरे रह गई, उस कवच पे ना पहनने की वजह से उन्होंने वार कर दिया। क्योंकि प्रेत के अंदर एक ऐसी जान होती है कि वो एक प्रेत 1000 के बराबर होता है। तो जब एक प्रेत 1000 के बराबर होता है, ऐसा आप क्या करते हैं कि वो आपके काबू में आता है? फिर वो जो एक जो प्रेत रहता है, हमारे कुछ जो मैंने बताया, जैसे कि हमारे पास मुंडी रहती है, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि मेरे पास प्रेत है। प्रेतों के द्वारा हम जो उनको प्रेत को जो हम करते हैं अपने वश में कर रखा है हमने, जो हमारे वो पास रहते हैं, हमारे काम करते हैं, क्रिया करते हैं, उनके द्वारा उनको मनाया जाता है कि इसकी क्या डिमांड है, ये क्या चाहता है, किस तरीके से रहना चाहता है, किस तरीके से खाना चाहता है, किस चीज़ से पहनना चाहता है। मेनली उनकी डिमांड पूरी करनी होती है। बिल्कुल, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ प्रेत जैसे रहते हैं, जैसे कि प्रेत वो वश में नहीं हो पाते हैं कभी कभी। जैसे किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, जैसे मान लो कि किसी की उम्र 50 साल लिखी हुई है, अगर वो 25 साल में मर गया तो उसके 25 साल तो बाकी रह गए, तो वो भटकता रहता है। उसकी कभी आत्मा जो है वो इधर भटकेगी, कभी उधर भटकेगी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती है, तो उसको अपना जो जीवन है वो काटना पड़ता है। उसको काटने के लिए किसी इंसान में प्रवेश करवाना पड़ता है।
जैसे कि आपने कहा कि प्रेत जो होते हैं उसको वश में करने के लिए, अपने काबू में करने के लिए उसकी डिमांडें पूरी करनी पड़ती है कि भाई क्या खाने को मांग रहा है, फिर क्या मांग रहा है, पूरी बिल्कुल। करनी पड़ती है। तो मेरा सवाल ये है कि कोई भी आम आदमी जो कि तांत्रिक नहीं है, फिर किसी भी तरह की उसके पास सिद्धि नहीं है, जी। तो अगर वो सेम चीज़ करे, प्रेत की डिमांड को पूरा कर ले, तो क्या उसकी भी कंट्रोल में प्रेत आ सकते हैं? नहीं, उसके कंट्रोल में नहीं आ सकती, क्योंकि उसके लिए साधना होती है। क्योंकि उसके पास पहले खुद के कवच होने चाहिए, नहीं तो वो उसको खुद को मार देगी। जो उसको कंट्रोल कर रहा है उसको खुद को मार सकती है वो चीज़ें। जो चीज़ें हैं वो उसको खुद को मार देंगी वो। तो आपने किस तरह की साधना करी रोहित जी? मेरे सबसे बड़ी जो साधना है वो मेरी अघोर साधना है, हाँ जी। क्योंकि मैं अघोर साधना काफ़ी टाइम से करता हुआ आ रहा हूँ। तो मेरी इस अघोर साधना से ही मैं सारी चीज़ें करता हूँ। अघोर साधना एक है, और कई बार मैंने सुना है लोग काल भैरव जी की भी साधना करते हैं। बिल्कुल। तो लोग इन दोनों में चयन कैसे करते हैं? काली माता का भी साधना करते हैं, तो क्या फर्क रहता है? कोई क्यों किसी एक को चुनता है? क्या फर्क रहता है तीनों में? सभी को चुनने का ये रहता है कि सब अपना अपनी जो क्रिया जो है वो करना चाहते हैं। कोई महाकाली के द्वारा अपनी क्रिया को करवाना चाहता है, ठीक है। कोई काल भैरव के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, जो उनको आसान लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे लिए आसान है, मैं कर सकता हूँ। अच्छा। तो वो उसी चीज़ के अंदर लीन हो जाते हैं कि हाँ भाई मुझे ये करना है, मुझे इसी चीज़ की स्थापना करनी है। वो हमें अब काफ़ी लोग बोलते हैं, अघोरी लोग, की हमने भैरव साधना भी कर रखी है, हमने काली की भी कर रखी है, हमने वो भी कर रखी है। तो सारी साधना कभी भी एक साथ कभी भी असर नहीं दिखाती है। साधना एक ही होती है और वो एक ही साधना सब कुछ करती है। किस तरह की चीज़ों को पूजा पाठ से सॉल्व हो जाती है और किस तरह की चीज़ों में तंत्र विद्या का सहारा लेना पड़ता है? जो पूजा जो पाठ रहती है वो सिर्फ घरेलू कामों के लिए काम आती है। जैसे आप घर के अंदर कोई पूजा करवा रहे हो अपनी, उन चीज़ों के लिए। जो ये भूत प्रेत बांधाएं जो रहती हैं वो पूजा पाठ से ना कभी वो दूर होते हैं ना कभी हो सकते हैं। या पूजा पाठ में शक्ति नहीं होती उतनी? पूजा पाठ तो देखो हर एक इंसान करता है। आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे जो पंडित लोग हैं वो नॉर्मली पूजा करते हैं, उनके पास कोई शक्ति होती है। तो पूजा उसके अंदर मंत्रों से तो शक्ति बढ़ नहीं सकती है, क्योंकि उनके पास कोई ताकत नहीं, कोई उन्हें साधना नहीं कर रहे, वो सिर्फ मंदिर के अंदर पूजा करते हैं। तो उनके पास शक्ति तो आ ही नहीं सकती है। काफ़ी जगह तो मैंने ऐसे चीज़ें देखी हैं कि लोग मंदिर के आगे नाड़ हिलाना, बाल अपने पूरे कर लेना, मतलब इस टाइप की चीज़ें करते हैं लोग। वो किस हद तक सही होते, चीज़ें सच होती हैं वो? नहीं, वो उनकी एक मानसिकता बन जाती है, उसके जो उनके माइंड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे आजकल आप एक देख रहे होंगे क्रिश्चियन का चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। वो सिर्फ हाथ लगाते ऐसे करने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें वो मानसिकता होती है उनकी, मतलब उनके अंदर ये पैदा हो जाता है कि ये हाथ लगाएंगे हमें हिलना है। अच्छा, वो पहले ही बता रखा है उन्होंने। हाँ, मतलब कि उनकी एक मानसिकता भी बन चुकी है। ओके ओके। कि जैसे बोलते हैं ना, हम फील करना शुरू कर देते हैं अपने आप को कि हाँ भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही होगा। वो चीज़ हो चुकी है। तो कोई आप मुझे ऐसा कंडीशन, कोई ऐसा केस बताया जहाँ पे इस तरह से भूत प्रेत का सवार था और किस तरह से आप उसको आपने छुड़वाया उस चीज़ को? भूत प्रेत का मैं आपको बताता हूँ। भूत प्रेत का असर रहता है कि अगर किसी इंसान के अंदर भूत प्रवेश कर जाता है, ठीक है, मतलब काफ़ी लोग उसको फेट भी बोलते हैं कि फेट हो गई है, कोई प्रेत बोलता है, मतलब बहुत सारे इसके अनेक नाम होते हैं। अच्छा। काफ़ी लोग इसके अंदर दरगाह के अंदर भी जाके निकलवाने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई कोई मौलवी है वो निकाल दे। तो जो भूत जो प्रवेश हो जाता है तो इंसान के अंदर क्या है कि वो एकदम से सही रहेगा, वो सब कुछ उसका ठीक चल रहा है, सब कुछ है। जैसे ही रात होगी कुछ ऐसी चीज़ कोई घर के अंदर बनेगी, जैसे कोई मांस बन रहा है, ठीक है, और घर के अंदर कुछ ऐसी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, जैसे महक कहते हैं ना, जैसे कि दरगाह के अंदर एक परफ्यूम की खुशबू आती है, उस टाइप की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। या उस इंसान को अंदर से कुछ अलग सी कह सकते हो कि अंदर से खुशबू आती है उसके अंदर से, और उसी को खुशबू आती है वो सिर्फ कि हाँ मुझे मतलब कि कोई परफ्यूम लगा रखा है, या अंदर से कोई गंदी बदबू आनी शुरू हो जाती है। इस तरीके से उसको फील होना शुरू होता है कि हाँ मेरे ऊपर बाधा है। और वो घर वालों को कैसे चीज़ें पता चलती हैं, जब उसका जो सीन जो रहता है, जैसे ऊपर से कूदने की कोशिश करना, मतलब एकदम तरीके से, मतलब कि मेंटली जो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उसके अंदर फैट जब आती है, जो भूत होता है, जो प्रेत होता है, उसके अंदर आ जाता है, तो जो उसका जो सीन रहता है वो अलग हो जाता है। मतलब कि वो किसी के समझ में नहीं आता वो क्या कर रहे हैं। उसके मुंह पे छिट्टे दिए जाते हैं, जैसे गंगा जल हो गया, उसके छिट्टे देने से बहुत शांत होता है, बट वो निकलता नहीं है, वो सिर्फ शांत होता है। जो उसका जो क्रोध होता है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, गंगा जल आपने मेंशन करा। गंगा जल क्या सच में जब हम भूत प्रेतों को डालते हैं क्या उनमें ऐसा होता है? कई बार मैंने देखा है, जैसे बोलते हैं ना कि माता आई है, भूत आ गया है, प्रेत आ गया है,
तो ये जल छिड़कते ही पता नहीं क्या नाचने लगते हैं, तो क्या होता है वो जल में ऐसी क्या शक्ति है, वो करता क्या है उनके ऊपर? जल आपको पता होगा, जैसे कि बच्चा का जब हम नामकरण भी करते हैं बच्चों का, हाँ तो भी गंगा जल चाहिए होता है। हाँ जी। इंसान मरता है तो भी गंगा जल चाहिए होता है छिड़कने के लिए। और जो आपने बात कही कि हाँ भाई काफ़ी लोगों में माता आती है, उनको गंगा जल से नहीं किया जाता है, वो अपना घरेलू ही जो पानी रहता है उसके द्वारा किया जाता है। बट वो सारा क्या ड्रामा होता है एक तरीके का। वो उनको पहले से पता होता है कि हाँ भाई लोग आएंगे, और उनको कुछ भी नहीं पता होता है कि हाँ भाई हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। अच्छा। मतलब कि वो एक तरीके से एक कह सकते हो कि एक तुक्का लगाते हैं। तुक्का मतलब कि हाँ भाई हो गया तो ठीक है, बात फल गई तो फल गई। और वो ऐसी चीज़ें बताते हैं जो घर में नेचुरली जो हो रही होती है, क्योंकि जो ये जो चीज़ें आती हैं औरतों के अंदर ही आती हैं, ठीक है, माता वगैरह, ठीक है। और इस चीज़ का सर्कल कैसे पता चलता है? क्योंकि जो औरतें होती हैं इनका ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप होता है, तो ये फ्रेंड सर्कल में सभी को एक दूसरे को पता ही रहता है घर में क्या चल रहा है क्या नहीं। हाँ जी हाँ जी। जो माता होती है दिन के अंदर वो उनके साथ ही बैठी रहती है धूप के अंदर, हाँ वो डिस्कस करती रहती हैं आपस के अंदर। रात को आरती का टाइम होता है तो माता अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है, हाँ खड़ी होकर उसको जैसे एक कहते हैं जैसे शेर आता है उस तरीके से वो करना शुरू कर देती है, बाल हिला के जीभ बाहर निकाल के। हाँ। फिर उसको पता तो रहता है ये सारी चीज़ें कि हाँ भाई दिन में क्या बात हुई, किसको क्या दिक्कत है, उसी को बुला लेती है कि बोल तेरे घर में क्या हो रहा है, मैंने देखा तेरे बेटे वो तेरे कहने में नहीं है, हाँ। तेरे बेटे वो ने ये कर दिया वो कर दिया, तेरे घर के ऊपर कोई चीज़ है, ये है वो है। इस तरीके से वो अपना एक सर्कल बनाते हैं। वो मैं आपसे भूत प्रेत का केस पूछ रहा था कि कोई मुझे भूत प्रेत का केस बताएं जहाँ पे आपने वो प्रेत या भूत निकाला हो और आप वो चीज़ें हैवी पड़ गई हो, आप पे भारी पड़ गई हो, आप कोई मुश्किल में पड़ गए हो। जो भूत प्रेत वो जो भारी पड़ा वो तो मैंने को बताया था, वो जो मेरे कवच जो है वो रह गए थे, उसके कारण वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग बन गई। ठीक, जो भूत प्रेत बांधा है या तो वो निकल जाती हैं, जो चीज़ें हैं उनको निकालना पड़ता है। निकालने के लिए वो किसी चीज़ के अंदर प्रवेश करनी पड़ता है। भूत जो प्रेत जो रहता है उसको किसी चीज़ में प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि वो इंसान से निकल के किसी चीज़ में आएगा तभी वो चीज़ें कर सकता है। तो उसके एक कांच के बोतल के अंदर उसको मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, अघोरी साधना के द्वारा उसको एक बोतल के अंदर किया जाता है। उसको प्रवेश करके उसके बाद में सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। उससे उस प्रेत का पता चलता है कि जो प्रेत है ये कौन सा है, लड़का है या लड़की है या कोई बच्चा है, कौन है। प्रेत लड़का है या लड़की है, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। किस तरह का फर्क पड़ता है? क्योंकि जो एक लड़का जो रहता है उसकी जो, क्योंकि हम तो प्रेत को देख सकते हैं, तो जो प्रेत जो रहती है उसको अपने को जैसे कि कपड़े जो रहते हैं, जैसा वो जो प्रेत रहता है, अगर जेंट्स है तो जेंट्स के कपड़े चाहिए होते हैं, उसके नई जोड़ी चाहिए होती है एक जेंट्स की कपड़ों की, वो उनको लेकर आनी होती है। अगर कोई औरत है तो औरत का जो श्रृंगार का जो सामान होता है या उसकी साड़ी है वो क्या पहनती है, सलवार पहनती है, कुर्ता पहनती है, वो चाहिए होता है सारा सामान। वो सारा सामान अपने को रख कर उसके अंदर उसको प्रवेश किया जाता है बोतल के अंदर। उस बोतल को उसके जो स्थान जो रहता है वहाँ पे रख कर उसके अंदर उसको लाया जाता है, जिसको काबू कह सकते हो, काबू किया जाता है। काबू करके फिर उससे पूछा जाता है कि तू उसके अंदर क्यों आया, क्यों चिपटा है इसके अंदर। तो जो चीज़ें होती हैं वो कुछ ऐसी जिद्दी चीज़ें होती हैं कि वो निकलने का नाम नहीं लेते। वो हर जगह जाके आ चुके होते हैं, कहीं मंदिर वगैरह, तो कई मुसलमानों के पास, तो कई पंडितों के पास, कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज़ है पर निकल नहीं पा रही है। तो कुछ जिद्दी चीज़ें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो जिद्दी रहती है वो मुसलमानी आत्मा जो रहती है ना, वो सबसे जिद्दी रहती है, क्योंकि वो हिंदू के अंदर किसी का प्रवेश नहीं कर पाती है वो। तो उसको क्या है कि किसी बोतल के अंदर प्रवेश करके उसको एक मिट्टी के 1.5 फुट के खड्डे के अंदर उसको दबाया जाता है। किसी का वशीकरण करने के लिए मैंने जितना थोड़ा बहुत जाना है, उसकी चीज़ें चाहिए होती हैं, कपड़ा, बाल, कभी कभार शायद आपसे ही मैंने सुना था पिछले पॉडकास्ट में वेरिया वगैरह भी चाहिए होते हैं जी। तो ऐसे और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसका इस्तेमाल करके वशीकरण हो जाता है, तो लोगों को उन चीज़ों को बचा कर या फिर उस चीज़ से बच के रहना चाहिए? जो वशीकरण होता है, जैसे कि काफ़ी लोग वन साइडेड होते हैं, ठीक है, तो वन साइडेड लव के अंदर क्या होता है कि उन लोगों को जो है वो चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है कि उसका कोई कपड़ा हो। जैसे वशीकरण हम किसी हर इंसान के ऊपर नहीं कर सकते हैं, जैसे आपने काफ़ी तांत्रिक के मुंह से भी सुना होगा, काफ़ी अघोरी और काफ़ी पंडितों के मुंह से भी सुना होगा, ठीक है। वशीकरण हर एक इसलिए नहीं हो पाता किसी को, क्योंकि उसका कपड़ा चाहिए होता है। जो कपड़ा जो होता है उस इंसान, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी कपड़ा चाहिए होता है, चाहे रुमाली हो,
चाहे उसका कोई भी कपड़ा, एक भी वन का जो तन का जो बदन का जो कपड़ा होता है वो चाहिए होता है, उसके द्वारा उसको वश में किया जा सकता है। कपड़ा ना मिले तो और क्या तरीका? कपड़ा ना मिले तो उसके पैर के जो खोज होते हैं, खोज बोले तो? खोज जैसे कि हम चलते हैं, हाँ हाँ। चलते वक्त जैसे कि अपने को जो वो जिसने वहाँ पे पैर टेका है, जैसे वो चला गया, आ गया, चली गई, जो उसके पैरों जो मिट्टी वो अपने को उठानी है, उससे भी? हाँ उससे भी हो जाता है, तो उसकी खोज होने चाहिए। तो कैसे आदमी इन सब चीज़ों से बच के रह सकता है? क्योंकि हम कहीं पे भी जाते हैं कुछ ना कुछ ये सब चीज़ें छोड़ के जाते हैं, चाहे बाल छोड़ दिया या वो जो आपने कहा पैरों का खोज छोड़ दिया, कपड़ा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम फेंक देते हैं ऐसे ही। तो क्या है इस चीज़ से बचने का कोई तरीका है या फिर हमेशा हम रिस्क में ही रहते हैं? नहीं, रिस्क में नहीं, बचने का सारे तरीके होते हैं। वो तो क्या है कि अब इंसान के जो मन में क्या थिंकिंग चल रही है वो ना तो आप जान पाते हो, ना वो इंसान के मन में क्या चलना आप कभी समझ पाओगे उस चीज़ को। वो तो करने के बाद ही सारी चीज़ें पता चलती है कि हाँ भाई उसने ये कर दिया मेरे ऊपर। अगर ऐसे इंसान को पता चले कि हाँ भाई ऐसे बच के चले, तो फिर तो कभी कोई इंसान किसी को कुछ करवा ही नहीं पाएगा। वो तो यही सोचेगा नहीं मैं तो सेफ हूँ। अरे जो वशीकरण वगैरह होता है, क्रिया वगैरह होती है, मैं क्रिया पे आना चाहता हूँ। एक होती है मारण क्रिया, जी, उससे सच में आदमी मर जाता है? जो मारण जो क्रिया होती है वो किसी दुश्मन के लिए की जाती है। मारण क्रिया का मतलब क्या होता है कि इंसान अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। वो किस तरह से होता है उसको थोड़ा डिटेल में होता है, कैसे मरता है आदमी, क्या करा जाता है उसमें? जो मारण जो क्रिया जो रहती है वो जिस इंसान के ऊपर मारण क्रिया कर रहे हैं वो सबसे बड़ा उसका कोई दुश्मन होगा, उसी के लिए वो चीज़ की जाती है। हाँ जी। उसके लिए मारण जो क्रिया जो उसकी रहती है वो जो उसकी कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे उसका नाम हो गया, उसकी फ़ोटो हो गई, उसके द्वारा उस काम को किया जाता है। उसके फ़ोटो के द्वारा अपने को मारण क्रिया शमशान के अंदर करनी पड़ती है। एक मुर्दा लिया जाता है, जो मुर्दा जो होता है वो मोर्चरी से मिलता है, जो कि लापता लाशें होती हैं, वहाँ से उस मुर्दे को लिया जाता है, वहाँ से वो मुर्दा वगैरह मिलता है। वो सारी चीज़ वहाँ पे शमशान के अंदर लाके जो मुर्दा जो रहता है उसके मुंह में जो फ़ोटो जो रहती है, जिस दुश्मन के लिए हम काम कर रहे हैं, वो फ़ोटो उसके खप्पर के मुंह के अंदर डाली जाती है, मुंह में डाली जाती है। उसके ऊपर बैठकर अघोरी साधना करनी पड़ती है। किसके ऊपर बैठकर? मुर्दे के ऊपर, जो मुर्दा होता है ना, मुर्दा। और इसे मॉर्चरी वाले दे देते हैं ऐसे? तो वो थोड़ा सा रहता है, सेटिंग वगैरह रहती है, उस हिसाब से वो आ जाता है। तो मुर्दे के ऊपर बैठकर ये सारी चीज़ें की जाती हैं, जिसको अघोरी साधना के द्वारा इस चीज़ को किया जाता है। सर रोहित जी, एक चीज़ मैंने बहुत सुना है, जैसे इंसानों के बीच में प्यार मोहब्बत और शादी ये सब होती है, कई बार मैंने ऐसा सुना है कि भूतों में भी ये सब चलता रहता है। क्या ये सच होता है? बिल्कुल सच होता है, बिल्कुल भूतों की भी शादी होती है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि ये सारा तो मोह माया जब इंसान जिंदा होता है वो है, मर जाने के बाद ये सब क्या मोह माया है कि शादी, पार्टनर, लाइफ, क्या है? बिल्कुल आपने सुना होगा पहले कभी बच्चों में या नादानगी में कि जैसे कि भूतों की शादी होती है, हाँ जी। तो हमारे जब दोपहर के अंदर धूप निकली हुई होती है तो बारिश आती है, तो लोग क्या कहते हैं, भूत भूतनी का विवाह हो रहा है, हाँ बोलते हैं सर, बोलते हैं ना। हाँ, हाँ। तो वो कहानी बिल्कुल सत्य है वो, क्योंकि जो भूत जो प्रेत रहते हैं वो आपस के अंदर प्रेत और प्रेतनी रहते हैं, तो दोनों के बीच में प्यार बनता है। जैसे वो प्यार कब बनता है, जैसे कि एक ही दिन जिनकी डेट ऑफ बर्थ सेम होती है, अगर एक ही दिन वो मर जाते हैं तो वो एक ही चीज़ में आ जाते हैं। जो दोनों की जो उम्र लिखी रहती है वो सेम उम्र होने के कारण दोनों वो प्यार के अंदर, जैसे एक नॉर्मल इंसान की जैसे फ्रेंडशिप वगैरह होती है, वैसे इन प्रेत की और भूत की वो बन जाती है। वो बनने से ही आपस के अंदर उनकी अटैचमेंट्स हो जाती हैं। जो उनकी शादियां हैं वो भी अघोर लोग ही करवाते हैं, उनकी फ्रेंडशिप भी चलती है, उनके संबंध भी रहते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। जब शरीर ही नहीं है तो दो ऐसी चीजें जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, जो कि मैटर नहीं है, उनसे कोई नई चीज कैसे निकल सकती है? वो हमारे लिए आप कह सकते हो, जैसे कि आपके लिए कह सकते हो, जब इंसान की आत्मा रहेगी तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो प्रेत होते हैं वो हमारी नज़र के अंदर ख़त्म है हाँ, कि इंसान ख़त्म हो गया है, पर जब वो अपने जो भूतकाल में आ जाते हैं तो उनके सारे संबंध रहते हैं। वो पूजा भी करते हैं, खाना भी खाते हैं। जब भूत खाना प्रेत खाना खा सकते हैं तो संबंध क्यों नहीं बना सकते? खाना ही वो खाते हैं तो पेट में जाता होगा वो।
वो तो खाना तो फिर वो इंसानी शरीर में आकर फिर वो सब चीज़ें पूरी करते हैं ना वो। जब शरीर में जब चीज़ें पूरी हो सकती हैं तो संबंध पूरे क्यों नहीं हो सकते? तो संबंध भी ऐसे ही करते होगे इंसानी शरीर के अंदर आकर। हाँ बिल्कुल, शरीर के अंदर आकर संबंध बनते हैं, उनके संबंध बनते हैं। वो जैसे एक नेचुरल जैसे लोगों का घर परिवार चल रहा है वैसे ही उन लोगों का परिवार भी चलता है। तो उनका क्या मोह माया रहता है, किस चीज़ के पीछे वो सब चीज़ें कर रहे हैं? देखो हम भी अगर ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो हमारी भी कुछ मोह माया है, हमारी फैमिली के प्रति हमें मोह माया है कि हमारी फैमिली को हमें संभालना है, या फिर ज़िंदगी में इतना कमाना है, या फिर इतना सक्सेस होना है, या फिर एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए हमें, ज़िंदगी की ज़रूरत पूरी हो। ये सब चीज़ों के लिए ही हम इस बात कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उनका क्या मोह है, वो ऐसा क्या हासिल करना चाहते हैं? उनका मोह इसलिए है इस चीज़ को लेकर क्योंकि उनको जैसे खाना वगैरह जो रहता है वो उनको काम वो करते हैं, उसी से उनको खाना प्राप्त होता है। जैसे कि आज हमने किसी प्रेत को बोल दिया तुझे ये काम करके आना और वहाँ जाके करके आना है, आज तुझे अहमदाबाद जाना है, तो वो क्या करेगा? किसी न किसी के साथ प्रवेश होगा। वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस। बिल्कुल, प्रवेश होगा। फिर वो आकर जो उसने जो चीज़ मांगी है वो चीज़ वो मांगेगा। जैसे मैंने बोला तुझे आज ये काम करके आना है, तुझे आज अहमदाबाद जाना है, तो वो क्या करेगा? वो वहीं से किसी न किसी को ढूंढेगा कि अहमदाबाद कौन जा रहा है, तो वो वैसे ही उसके अंदर प्रवेश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। प्रवेश होकर उसके साथ अहमदाबाद पहुंच जाएगा। पहुंचने के बाद में कि जिसके लिए मैंने भेजा है उसके घर की तरफ कौन जा रहा है, जैसे मान लो कि आज आप यहाँ पे हो तो आज आप 30 किलोमीटर की दूरी पे जा रहे हो, तो वहाँ से वो देख लेगा कि बस स्टैंड से कोई इस साइड जा रहा है, तो उसी के साथ बैठ के वो वहाँ चला जाएगा। वो दिखता किसी को नहीं है उसको। अगर ये मान लो जैसे आप कभी भी देखते होंगे कि हमें झटका लगता है, जैसे हम रोड पे चल रहे होते हैं, कभी ऐसा लगता है कि यहाँ कोई टकराया है अपने से, पर वो दिखता नहीं है। जो भूत होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देंगे आपको, जैसे वो टकरा जाते हैं किसी से तो वो इंसान को महसूस होता है कि यहाँ टकराया है, तो उसके साथ वो बैठकर वहाँ पे जाता है। उनके साथ में जाता है और उनके अंदर घुस के जाता है? अंदर घुस के जाता है, क्योंकि उसको किसी का शरीर चाहिए होता है ना, तो ऐसे तो वो जहाँ जाएगा वो वहीं रह जाएगा। जब वो किसी शरीर तक चल के जा पा रहे हैं तो फिर उनको बाकी डिस्टेंस कवर करने के लिए शरीर के अंदर ही घुसना है। जैसे शरीर तक गए वैसे ही भाई डिस्टेंस तक चले। शरीर उनका ऐसा रहता है कि वो किसी के अंदर से भी निकल जाते हैं। शरीर है उनका, पर वो हवा है, हवा एक हवा होती है। जो प्रेत होता है वो एक हवा टाइप होता है, तो उसको किसी न किसी के शरीर की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। वो किसी के अंदर प्रवेश होकर ही वो कुछ ना कुछ करता है। अगर किसी को जाना है, उसको कहीं जाना है, तो वो इसी तरीके से जाए, किसी में प्रवेश होकर ही वो जाएगा। आज आप देखते होंगे काफ़ी लोगों के मर्डर हो जाते हैं। हाँ जी। खून कर देते हैं एक दूसरे के। वो कैसे हो जाते हैं? प्रेतों से कराया जाता है। प्रेत उसके अंदर आ जाता है। आज आप देखते होंगे हस्बैंड वाइफ है, 10 दिन पहले शादी हुई है और आज वाइफ ने उसको मार दिया, तो वाइफ क्यों मारेगी उसको? वो शादी के लिए मना भी कर सकती है। तो जो चीज़ें, जो प्रेत, जो आत्मा, आप कह रहे हो आत्मा क्या चीज़ होती है, आत्मा इस टाइप की चीज़ होती है, वो उसमें प्रवेश कर जाती है। उस औरत को खुद को ही पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, मैं मेरे पति के लिए क्या काम करवा रही हूँ। चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल से करे, पर मरवा तो उसकी पत्नी रही है ना। तो वो चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती है? वो यहीं से स्टार्ट होती है, प्रेत से। जो प्रेत है वो, जो प्रेत जो रहता है वो उसके प्रवेश हो जाता है। प्रवेश जो रहता है होने के बाद में फिर उससे कोई भी चीज़ करवाना शुरू कर देता है वो। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे यौन शोषण हो, करवाना हो, कुछ भी चीज़ें हो, वो करवाना शुरू कर देता है। जैसे प्रेतों का अपना ऐसा दिमाग नहीं होता कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। वो उनको खून चाहिए होता है किसी ना किसी की। हम मेरा जैसे कह सकते हो सहारा चाहिए होता है, उसको सहारा चाहिए होता है किसी के वो लेके जाने का। तो वो सहारे के लिए वो क्या करते हैं? वो किसी ना किसी को अपना दोस्त बनाते हैं। उनको दोस्त का प्राप्त होता है, जब कोई इंसान मरेगा तो उसका दोस्त बनेगा। कोई इंसान को पसंद आ जाता है कि हाँ मुझे ये पसंद है, तो क्या करेगा कि उसको, प्रेत एक ऐसी चीज़ होती है, अगर उसको पसंद आ गया ना कि मुझे ये चाहिए, तो उसको वो चाहिए तो चाहिए वो, कि वो चाहे किसी के अंदर प्रवेश करे, कोई भी काम करवा सकता है। आपने किसी प्रेत से कोई काम करवाया? प्रेत से ही सारे काम होते हैं। हाँ तो बताया थोड़ा सा कि कैसे आपने किसी प्रेत को क्या बोला करने के लिए, क्या करवाया है? कोई केस स्टडी चाहिए मुझे। जैसे मान लो कि हम ब्लैक मैजिक करते हैं किसी के ऊपर, तो वो चाहता है कि ब्लैक मैजिक हो जाए। तो केस बताइए ना, कुछ हुआ हो। हाँ केस बता रहा हूँ मैं। जैसे क्लाइंट था, वो चाहता था कि हाँ भाई, जिस उसका जो फ्रेंड था, दोनों ही आपस के अंदर पार्टनर थे। जो पार्टनर था, दोनों ही एक ही लेवल के थे। एक पार्टनर के मन के अंदर ऐसी शंका होगी कि
कि यही जो बिज़नेस जो चल रहा है, कल को ये मैं अपना ही कर लूँ तो मैं आगे चला जाऊँगा। तो उसने क्या किया कि अपने एक जो फ्रेंड जो था, जो मेरा क्लाइंट था, उसकी उसने लाइन काटनी शुरू कर दी। लाइन काटनी शुरू कर दी मतलब लाइन जैसे कि उसको साइड में हटाना शुरू कर दिया। बस साइड में उसको हटाना शुरू कर दिया, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों पे उसको बताना नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। उसने अपना अंदर ही अंदर कारोबार सेट करना शुरू कर दिया, और उसको जो बिज़नेस में जो प्रॉफिट आता था उसको उसने लॉस में दिखाना शुरू कर दिया कि लॉस हो रहा है। मतलब जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, जो अपनी कंपनी चल रही है, वो लॉस में जा रही है, आज ये हो गया आज वो हो गया, ऐसे करके उसको साइड में कर दिया पूरा। आगे जाके उसको सारी चीज़ों का पता चला, क्योंकि वो एकदम डाउन आ गया था। फिर उसने बोला कि चलो कोई नहीं, हम बिज़नेस को बंद कर देते हैं। उसने उस बिज़नेस को बंद कर दिया। 1 महीने के बाद में उसी दोस्त ने अपना बिज़नेस उसी चीज़ को शुरू कर लिया। मतलब करवाया दर्शन। हाँ, उसने शुरू कर लिया अपना। शुरू करने के बाद में उसको पता चला कि हाँ भाई मेरे साथ तो ऐसा हो गया, क्योंकि वो दोबारा से उसने वही काम शुरू किया है। फिर उसने पूछा कि हाँ भाई क्या बात हुई, तूने दोबारा क्यों शुरू कर लिया? बोल नहीं, बस ऐसे ही कर लिया मैंने। फिर उसको धीरे धीरे पता चला कि हाँ भाई ये तो उन्नति कर रहे हैं। फिर उसको किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला कि ये तुझे साइड में हटाना चाह रहा था, उसकी वजह से इसने अपने काम को अपने ऊपर लेके तुझे साइड में हटा दिया इस काम से। फिर जो दोस्त, जो मेरा क्लाइंट था, जो दोस्त था, फिर उसने बोला कि भाई मैं बहुत अच्छे लेवल पे था। फिर वो एकदम, क्योंकि डाउन चला गया था वो, क्योंकि उसकी परिस्थिति ऐसी हो चुकी थी, वो रोड पे आ चुका था। होने के लिए तो उसका सब कुछ था, पर वो सब कुछ धीरे धीरे करके सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि उसने लॉस दिखाता रहा कि लॉस हो रहा है, खर्चे उसके उतने ही थे। तो उसने बिज़नेस में लगा के उसने अपना बिज़नेस सेटअप कर दिया और इसको साइड में कर दिया। तो ये आ गया रोड पे। फिर इसकी मेरी मुलाकात हुई, फिर इसने मुझे बताई सारी अपनी आप बीती कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये बिज़नेस था मेरा, इतने टाइम से हम काम कर रहे थे। वो कम से कम 10-15 साल का बिज़नेस था उन दोनों का। फिर उसने सारी चीज़ें बताई, फिर मैंने सारी चीज़ चेक किया कि उसके दिल में क्या था। तो फिर उसको दिल और दिमाग की जो उसकी चीज़ें हैं वो उसको बताई। बोला हाँ वाकई में ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। फिर बताने के बाद में मैंने बोला कोई बात नहीं, जो तू परिस्थिति पे है उसको भी इसी परिस्थिति पे ला के छोड़ूंगा मैं। फिर उसके लिए मैंने ये ब्लैक मैजिक की जो साधना है उसके लिए की। फिर मैंने 3 प्रेत का लिया, सारा लिया। लेने के बाद मैंने तीनों प्रेतों को भेजा। 3 की जरूरत पड़ी? 3 की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने एक प्रेत भेजा था, वो वापस आ गया था। वो वापस इसलिए आ गया था क्योंकि उनके घर के अंदर पितरों का था। जो प्रेत हैं वो पितरों को, जो पितर उनके घर के थे, वो प्रेत को अंदर नहीं आने दे रहे थे, नहीं आने दे रहे थे। उसके लिए 3 प्रेत को भेजा गया, जिससे 2 पितरों ने, जो हैं प्रेत, उन्होंने पितरों को पकड़ा। एक पितर अंदर गया जिसको प्रवेश होना था घर के अंदर, जिसको बर्बाद करना था। फिर वो प्रवेश होने के बाद में उसकी पूरी तरीके से कंडीशन है एकदम से धीरे धीरे करके आस्तिक मानसिक सारी चीज़ें ख़त्म हो गई उसकी। तो इस तरीके से जो प्रेत है वो काम करते हैं अपना। किसी भी एक प्रेत को आप कितने दिनों के लिए या फिर कितने सालों के लिए अपने पास रखते हैं? वो हमेशा के लिए साथ रहते हैं, क्योंकि हम आगे से आगे जो प्रेत हैं उनको अपना बनाते रहते हैं। जैसे कोई भी शमशान के अंदर कोई भी डेड बॉडी आ जाती है तो जो उसकी आत्मा है वो वहीं घूमती रहती है। तो आपकी उम्र जितनी बढ़ती जाती है, मतलब आपके पास प्रेतों की संख्या भी बढ़ती जाती है? हाँ, प्रेतों की क्या संख्या आप लगातार जोड़ते जा रहे हैं अपने अंडर? बिल्कुल, क्योंकि जितने प्रेत रहेंगे उतने ही पावर ज़्यादा रहेगी। क्योंकि जो प्रेत जो रहते हैं हमारे साथ आरती भी करते हैं। जो हम अघोर साधना की आरती होती है हमारी, बिल्कुल, जो हमारी अघोर साधना की जो आरती होती है वो आरती करते हैं हमारे साथ। प्रेतों को कैसे कैद करके रखते हैं, किधर रखते हैं आप? और इसको जो बोलते हैं ना कि खाना पीना चाहिए होता है, जो भी उनको डिमांडें पूरी करनी होती है, तो इनका जैसे इंसानों का खाने पीने का टाइम होता है, ऐसे कोई टाइम होता है या फिर जब वो डिमांड दे रहे तभी दे दें? नहीं, उनका ही कोई ऐसी डिमांड नहीं होती है। जैसे चीता वगैरह आती है तो वैसे उसमें से एक मुट्ठी उनको लाकर दे दी जाती है। तो उनसे वो चलता रहता है। उनका जो प्रेत होते हैं उनको बांध कर नहीं रखा जाता है। जो प्रेत होते हैं वो खुले घूमते हैं। अच्छा। क्योंकि वो अब उनका क्या रहता है कि वो अलग अलग, जैसे अकाल मृत्यु जो मर जाते हैं वो उनको अपना दोस्त बनाते हैं। क्योंकि उसी की भी मृत्यु उसी टाइम पे हुई है। और जैसे 25 साल में कोई इंसान मर गया तो उसकी तो अकाल मृत्यु हो गई, तो वो क्या करेगा, अगर किसी और की भी मृत्यु हो जाती है तो वो उसको अपने साथ लेने के लिए घूमते रहते हैं वो चारों तरफ। अच्छा, मैंने ऐसा सुना था कि प्रेतों को कैद करने के लिए बोतल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। किसी तांत्रिक जी ने मुझे बताया था कि अपने वो माला में भी प्रेत कैद करके रखते हैं। ऐसा भी होता है क्या प्रेतों को?
बोतल में, मालाओं में भी कैद करते हैं? बिल्कुल, जो बोतल वगैरह जो रहती है उसके अंदर कैद इसलिए किया जाता है, कुछ गलत होते हैं प्रेत, जैसे कि वो जब तक शांत नहीं हो जाते हैं वो अटैक कर जाते हैं, उनको काम में यूज़ नहीं ले सकते हम जब तक वो शांत ना हो जाए, जब तक वो सिद्ध ना हो जाए, क्योंकि इनको सिद्ध करना पड़ता है। अगर हम उसको सिद्ध नहीं करेंगे तो वो हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। अगर आज हमारे पास कोई क्लाइंट मिलने आ रहा है, हमारे पास तो प्रेत रहते हैं, अगर किसी क्लाइंट के ऊपर कुछ हानि हो गई तो नुकसान तो हमारा ही है ना। उसके लिए कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जिनको सिद्ध करने के लिए बोतल में रखा जाता है, क्योंकि वो कोई भी आए तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी प्रेत आपसे कब छुटकारा पाता है? आप कब खुश होकर छोड़ देते हैं या फिर कभी छोड़ते ही नहीं? उनको छोड़ने की जरूरत नहीं, पर वो हमेशा खुश रहते हैं। उनको सारी चीज़ मिलती है जो उनको ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें चाहिए, वो उनको हर एक चीज़ मिलती है। तो एक चीज़ बोलते हैं ना, मोक्ष। तो ये जो प्रेत है आपके पास, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है? मोक्ष की प्राप्ति इनको तब होती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इसकी डीपली चीज़। जैसे कि कोई इंसान 25 साल की उम्र में मरा है और उसकी 50 साल उम्र लिखी हुई है, वो जब तक उसके किसी शरीर के अंदर जाकर वो नहीं रह लेता है 25 साल और, जब तक उसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल पाती है उसको। तो किसी नए शरीर में कैसे वापस पैदा होके जाना है उसको, या फिर ऐसे ही सीधा गुजरना? नहीं, वो अभी उसको सिद्ध किया जाता है। सिद्ध वो इसलिए किया जाता है कि वो प्रवेश ऐसे हो नहीं सकता है। अच्छा, इस वजह से। क्योंकि ऐसे तो वो, अगर मान के चलो कि अगर वो किसी के अंदर प्रवेश हो रहा है तो वो तो उसके अंदर से निकल जाएगा वो। सिद्ध होने से क्या होता है कि उसके अंदर ताकत आ जाती है, मतलब वो किसी चीज़ को छू भी सकता है, किसी का हाथ पकड़ भी सकता है। वो प्रवेश तभी हो सकता है जब वो सिद्ध होगा। सिद्ध होगा तो किसी के अंदर प्रवेश हो सकता है। प्रवेश होगा तो उसकी जो हलचल है, वो सारी चीज़ें वो चलती रहती है। उसके लिए उनको सिद्ध किया जाता है। वो हमारा कहना क्यों मानते हैं? क्योंकि उनकी ख्वाहिश ये रहती है ज़िंदगी के अंदर कि जो हमारी जीवन लीला है वो हम किसी इंसान के अंदर व्यतीत करें जो हम करते आ रहे हैं। उसके अंदर उनको प्रवेश होना होता है। प्रवेश होने के लिए हमारी डिमांड ये रहती है कि हमारे लिए आपको इतने काम करने होंगे। वो काम उनको सिद्ध करके करवाया जाता है। तो वो हमारा एक प्रोमिस, मान लो उनसे प्रोमिस रहता है, या मान लो कि एक कि भाई हमारा वो रहता है कि एग्रीमेंट, मान लो आप, मान लो कि हाँ भाई तुझे इतने काम मेरे करके देने होंगे, मैं तुझे सिद्ध करके दूंगा। तो वो हमें सिद्ध करना पड़ता है। हम उनको पहले सिद्ध करते हैं। सिद्ध पहले उनकी डिमांड रहती है आप हमें सिद्ध करो। अगर आप हमें सिद्ध कर दिए तो मैं आपके 3 काम कर दूंगा। तो उनको पहले सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करके वो 3 जो मैंने काम बोले हैं वो 3 काम वो करेंगे। 3 काम करने के बाद में वो सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध होने के बाद वो किसी भी इंसान के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। अच्छा, अभी करेंटली इस कंडीशन में, इस साल में आपके पास कितने प्रेत हैं? मेरे पास मान के चलो कि 15 से 20 प्रेत। 15 से 20। तो लगभग हर साल कितने करीब और जोड़ लेते हैं आप? इसके अंदर नए नए जुड़ते जाते हैं, जो पुराने हैं वो निकलते जाते हैं, क्योंकि उनका टाइम होता रहता है। हाँ, तो वो कैसे निकलते हैं? मुझे वही जानना है कि कैसे टाइम होता है। क्या क्या चीज़ हो जाने पे ऐसे समझ आता है कि हाँ मैं इनका टाइम हो गया है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम सिद्ध करते हैं, हाँ। सिद्ध होने के बाद में हमारे जो काम होते हैं उन्होंने कर दिए, करने के बाद में वो निकल जाते हैं। अच्छा, एक काम करना है और छोड़ देना है? हाँ, छोड़ देना है। फिर किधर जाते हो? वो किसी से प्रवेश हो जाते हैं जो उनकी उम्र रहती है ना। जब उनकी उम्र 50 साल उनकी पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो होने के बाद में जो उनको मोक्ष मिल जाता है वो उसी इंसान के अंदर ख़त्म हो जाते हैं जिस इंसान के अंदर वो प्रवेश हुए हैं। वो जब प्रवेश होकर उस इंसान में ख़त्म होते हैं, फिर उनको नया जीवन मिलता है। चाहे वो किसी भी चीज़ का मिलो, चाहे जानवर का मिलो, चाहे किसी इंसान का दोबारा से मनुष्य जीवन मिलो उनको। समझा। अब जैसे कि हर इंसान की मृत्यु तो होनी है। अब हम आपकी बात करते हैं, आपके पास प्रेत है, आपकी मृत्यु हो गई, अब उन प्रेतों का क्या होगा? अब कौन देखभाल करेगा? देखभाल जो मेरे साथ जो अघोर लोग हैं वो ले लेंगे। वो क्योंकि उनको काम पता रहता है। हाँ। जो मैं काम कर रहा हूँ वो उनकी साधना करेंगे, नए नए प्रेतों को लाएंगे, नए नए प्रेतों से सिद्ध करके अपना काम करवाएंगे। फिर जैसे उनके जो काम पूरे हो जाएंगे वैसे वो निकल जाएंगे। अच्छा, क्योंकि आप एक अघोरी है, जब अघोरी को लेकर दिमाग में चीज़ें चलती हैं तो हमें ना एग्जैक्टली समझ नहीं आता है। बस इतना लगता है कि हाँ ये मुर्दों को खाते हैं, ये सब करते हैं। तो आप थोड़ा इस बात का खुलासा करें कि क्या एक अघोरी हमेशा यही खाता रहता है या फिर जब मिलता है तो वो खा लेता है, लेकिन वो नॉर्मल खाना खाता रहता है? क्या सच्चाई है इसके अंदर? हमारा एक टाइम का जो खाना रहता है वो वही रहता है। तो खाना ही पड़ता है? खाना ही पड़ता है, एक टाइम का हमारा रहता है। क्योंकि दिन के अंदर, क्योंकि हमारे जहाँ हम काम करते हैं
वहाँ पे डेली की 100-150 लाशें जलती हैं अच्छा। जिस शमशान के अंदर हम क्रिया करते हैं। तो वहाँ पे हमें भोजन मिल ही जाता है, मतलब कि एक बार टेस्ट करना ही पड़ता है। बाकी हमारा जो रहता है दारू मदिरा मीट मांस मसानी ये सारी चीज़ें सब खाते हैं, चलता है। ये सब चलता है। नॉर्मल जो दाल सब्जी रोटी होती है उससे नहीं। कुछ नहीं होना होता आपका? क्योंकि हम कच्चा मांस खाते हैं, बनाते ही नहीं है। तो जो आप लोग, अब मैं थोड़ा सी चीज में खो गया, तो जो आप लोग ये सब चीजें खाते हैं, बर्तन का थोड़ा जिक्र मैं करना चाहूंगा कि किस तरह के चीजों में आप खाएंगे। नॉर्मल जैसे हम स्टील या फिर ग्लास, हम प्लेट लेते हैं शांख का बना हुआ, वैसा, या फिर आप किस में खाते हैं? चीज क्या लेते हैं आप? जो हमारा जो खाने का जो रहता है हाँ, वो हमारी पित्तल तांबा जिसको कहते हैं, तांबा। तांबे की थाली होती है। वो बहुत बड़ी थाली होती है जिसके अंदर हम 10-12 घोरी बैठ कर खाना खाते हैं। इंसान का मांस खाते हैं आप? इंसान का मांस नहीं, बकरे का मांस खाते हैं। 10-12 घोरी बकरे का मांस खाते हैं। अभी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी, भूत प्रेतों के बारे में, वशीकरण के बारे में। अब हम वीडियो के अंतिम चरण की तरफ आ रहे हैं। जाते जाते मुझे आप कृपया करके कुछ उपाय बताइए कि ये सब चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं और लोग किस तरह से इनसे बच के रह सकते हैं, और क्या क्या उपाय, घरेलू उपाय वो कर सकते हैं ताकि सेफ रहे। जैसे कोई अगर ऐसी कोई चीज़ किसी को होती है, जैसे किसी की तबीयत खराब हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो कोई अपना कोई भी चीज़ जैसे है, कोई भी कपड़ा है, उसको बांध कर किसी अपनी अलमारी में रख दे, ठीक है। या बच्चों की सबकी फ़ोटो है, किस तरह का कपड़ा? कुछ भी कपड़ा, कोई भी काला कपड़ा हो, उसके अंदर अपने घर वालों की सभी की फ़ोटो रख कर उसको फोड़ कर किसी अलमारी में रखें, जिससे कोई बुरी नज़र, कोई गलत नज़र, कोई गलत चीज़ उन लोगों पे ना आ सके। और जिनके ऊपर कोई चीज़ हो रखी है तो वो कहीं ना कहीं अपना इलाज करवाएं, इलाज करवाना। इलाज करवाएं, क्योंकि ये जितनी चीज़ें बढ़ेंगी उतनी ही ज़्यादा भयंकर हो जाती है। इंसान इससे बर्बाद होने से अच्छा है कि इस चीज़ का अपना पहला इलाज ही करवाएं। इलाज क्या रहता है इस तरह से? जैसे आप लोग हैं, गौरी लोग हैं, उनके पास जाकर सोल्यूशन निकाल दें। वो तो उनके वहाँ भी कोई होगा तो वहाँ पे वो करवा सकते हैं कि हम तो कभी कहाँ रहते हैं, अपने काम के लिए हम कभी कहाँ रहते हैं। अगर कोई भी आपसे जुड़ना चाहता है तो ये वही तरीका है जो मैंने लास्ट टाइम दिया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सेम डिटेल है या फिर कुछ अलग चेंज हुआ है? नहीं, वही मेरी डिटेल है, वही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं बिल्कुल उसकी हेल्प अच्छा, आजकल ना काफ़ी फ्रॉड होने लगा है, तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि आप ही हैं कॉल के दूसरी तरफ? वो मुझे वीडियो कॉल पे मेरे से बात करके अपना काम करवा सीधा सकते, आपको वीडियो कॉल करके बात करें। ठीक है रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इनविटेशन पे आप आए और इतने सारे, बोलते ना, ज्ञान चक्षु खोल देना। मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता लगा, बहुत, मैं अभी भी उस सोच में पड़ा हुआ हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सब चीज़ों को का खुलासा करने के लिए। और मैं अपनी ऑडियंस से बोलूँगा रोहित जी से ज़रूर कनेक्ट करें, बड़े ही जेन्युइन, बड़े ही हम्बल आदमी है। कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी आपको काम क्रिया कुछ भी कराना है, डू कनेक्ट विद हिम। इनका जो भी डिटेल वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियो से कुछ सीखने को मिला है या फिर एंटरटेन भी हुए हैं, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।